जितेंद्र, आम आदमी पार्टी को ये बड़ी राहत मिली है संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि अब पार्टी ही खतरे में है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इस राहत के साथ साथ एक समस्या भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे सूत्रों के अनुसार खबर निकल करके ये सामने आ रही है कि ईडी ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया है जी। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल के मामले में संजय सिंह सरकारी गवाह बने और ईडी की मदद करे। शायद इस वजह से ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है। वही दूसरी ओर अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो लगभग 6 महीने बाद जाकर के संजय सिंह को जमानत मिल पाई है। दरअसल 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने 11 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद से उनके घर से गिरफ्तार किया था संजय सिंह को, और तब से संजय सिंह जेल के अंदर थे और बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे थे, लेकिन उनकी जमानत याचिका नामंजूर हो जा रही थी। लेकिन अब संजय सिंह को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन चूंकि अभी वो जेल से बाहर जब आएंगे तो उनको निचली अदालतों में जाकर के उनकी जो जमानत की जो शर्तें हैं वो पूरी करनी होगी, और उसमें ये होगा कि आप राजनीतिक गतिविधि में तो भाग ले सकेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उनके जमानत के दौरान, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बंदिशें हैं वो उनके ऊपर लगाई जाएंगी। जैसे हो सकता है कि गवाहों को वो संपर्क नहीं साधेंगे, किसी प्रकार के मनी ट्रेल के मामले को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, सबूत को किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने या मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये कुछ जमानत की शर्तें होती हैं जिनको अभी उनको पूरा करना होगा। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि क्या संजय सिंह के आने के बाद से मनीष सिसोदिया का भी रास्ता साफ हो जाएगा, या फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद इन दोनों को सरकारी गवाह बना लिया जाएगा। चूंकि जो लिकर पॉलिसी है उसके तमाम सारे ऐसे गवाह हैं जिसमें शराब व्यापारी भी शामिल हैं, वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि कोर्ट की ओर से किसी भी तरह से दोष नहीं सिद्ध किया गया है, तो सरकारी गवाह तो किस स्थिति में बन सकते हैं? अगर मान लीजिए संजय सिंह की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, जब दोष सिद्ध हो जाएगा उसके बाद वो किसी के खिलाफ जाएंगे सरकारी गवाह बनने? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई अपराध होता है और उसमें कई सारे लोग अगर नामजद हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिसको लगता है कि वो भले भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस मामले में शामिल है, और अगर उसकी गवाही से पूरे मामले की सुनवाई अच्छे तरीके से हो सकती है और जांच एजेंसियां उस पूरे कड़ी को जुटाने में जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो आरोपी हो या दोषी हो वो सहयोग कर सकता है और गवाही दे सकता है, या मामले को आगे बढ़ाने में वो सहयोग कर सकता है। या फिर हो सकता है कि संजय सिंह किसी अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर ली जाए, चूंकि उनके ऊपर और भी मामले पहले से दर्ज हैं। तो हो सकता है कि जो ईडी की रणनीति हो वो फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल को ले करके जो है वो फोकस हो, और जो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जहां तक बात है अभी फिलहाल ईडी उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहती हो, क्योंकि इन दोनों को काफी लंबे समय से जेल में रखा गया था और ये बार बार जमानत के लिए याचिका लगा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक इसका सियासी फायदा भी अब जरूर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, यानी चुनाव प्रचार जरूर कर सकते हैं। लेकिन अंदर की जो खबरें हैं वो ये निकल करके सामने आ रही है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल लगातार अपने बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम खुद ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर में एक ऐसा धड़ा बन जाए जो अरविंद केजरीवाल को साइडलाइन करके वो पार्टी को लीड करे, या मनीष सिसोदिया को जमानत अगर मिलती है, संजय सिंह अगर बाहर रहते हैं दोबारा से उनको अगर गिरफ्तार अगर नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जगह पर जो है वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। या फिर एक धड़ा ऐसा भी बन सकता है जो पार्टी के गतिविधियों से या केजरीवाल की नीतियों से खुश नहीं है, वो कोई अपना दूसरा दल
दल का निर्माण कर ले। हालांकि ये सारा कुछ जो है वो भविष्य के ऊपर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल कितने समय तक जेल के अंदर में रहते हैं, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनको जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर उनको जमानत मिल जाती है तो क्या ऐसी स्थिति में फिर से सीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे। ये तमाम सारे ऐसे मसले हैं जो कि फिलहाल अभी तय होने बाकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संजय सिंह की जो जमानत मिली है उससे तो अभी लगभग तय माना जा रहा है कि जो अन्य इस मामले के आरोपी हैं वो भी इस आधार पे जमानत के लिए याचिका लगा चुके हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब ईडी के वकील से संजय सिंह के वकील ने सवाल किया कि क्या आपने मनी ट्रेल इसमें अभी तक एस्टेब्लिश कर पाया, तो इस पर ईडी के वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। और साथ ही साथ जो 2 करोड़ रुपया चंदा लेने का जो आरोप है, जिसमें 42 लाख रुपए तक के चंदे का दावा खुद ईडी कहती है कि उसके पास उसका मनी ट्रेल है और बाकी अन्य पैसे जो है अन्य स्रोत के माध्यम से लिए गए हैं और कुल 2 करोड़ रुपया लेने का आरोप है, वो अब तक ईडी के द्वारा चूंकि साबित नहीं किया जा सका है और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि ईडी ने इसका विरोध कोर्ट के अंदर न किया, और हो सकता है कि कहीं सबूतों की कड़ी को जुटाने के बाद वापस फिर से ईडी इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में आए और कहे कि चूंकि हमारे मनी ट्रेल को जो है वो एकत्र कर लिए हैं और फिर से इनको जो है हियरिंग का मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि जब दोबारा से इस मामले की जब सुनवाई हो आगे तो फिर से संजय सिंह को गिरफ्तार किया सके, या फिर सजा जब तय हो इन पूरे मामले के आरोपियों को, तो जब उसमें जब सजा तय हो तो फिर से संजय सिंह को जेल भेजा जाए। हालांकि फिलहाल अभी उनको जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हो गया, अभी पूरी सुनवाई जो है चलती रहेगी और साथ ही साथ जो ईडी की जो जांच है वो भी लगातार जो है वो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ईडी पर तो सवाल उठने भी लाजमी होते हैं जितेंद्र, क्योंकि 6 महीने का समय मिलता है, आरोपी जेल में भी रहता है, आप उससे पूछताछ करते हैं लेकिन किसी भी तरह का दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। देखिए दरअसल ईडी जो जांच करती है तो उसका दायरा जो है काफ़ी लंबा होता है और उसको एक एक कड़ी को जुटाना होता है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर सिर्फ संजय सिंह ही आरोपी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा मंत्री और उसके नेता इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हो गए, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए। इसके अलावा कल अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। इसके अलावा राघव चड्ढा का भी अब नाम निकल करके सामने आ रहा है। तो इन सबके क्या कुछ उसमें भूमिका रही थी, किसने किससे पैसे लिए, वो पैसे कहाँ पर खर्च किए गए, उस पैसे के बदले क्या कुछ लाभ जो है देने वाले को, दानकर्ता को पहुँचाया गया, ये सारा कुछ एस्टेब्लिश होने के बाद ही ईडी ये साबित करने की स्थिति में आ पाएगी कि दरअसल संजय सिंह इस पूरे मामले के दोषी है या नहीं है। इसलिए ईडी अभी फिलहाल सभी आरोपियों को एक एक करके समन भेज रही है, गिरफ्तार कर रही है और मनी ट्रेल के पूरे मामले को जुटाने का प्रयास कर रही है। जब उसका पूरा मनी ट्रेल जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ईडी साबित करने की स्थिति में होगी कि दरअसल वो व्यक्ति आरोपी है या नहीं है। इसलिए फिलहाल ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है, जमानत तो मिल गई है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि संजय सिंह गिरफ्तारी फिर से वापस होए या कुछ और अन्य नए लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी हो पाएगी। जितेंद्र, क्योंकि संभावनाओं पर आप चर्चा कर रहे हैं तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि संजय सिंह सरकारी गवाह बन सकते हैं, मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो आतिशी हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, क्या इनकी मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है? और अगर ऐसा होता है तब फिर आम आदमी पार्टी का जो रुख होगा वो क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल यहाँ देखिए, जिस प्रकार से एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आतिशी मरलेना हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए, राघव चड्ढा हो गए, अब इनका भी नाम धीरे धीरे इस पूरे मनी ट्रेल से जुड़ता जा रहा है और एक एक करके जिस प्रकार से ये सभी के गिरफ्तारी होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, कि आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ टुकड़ों में बट जाए या फिर पार्टी के अंदर में बगावत जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। चूँकि कुछ जिस वक्त जो है आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी और सौरभ भारद्वाज जिस वक्त आम आदमी पार्टी में थे, इन दोनों के पास मंत्रिमंडल में कोई बड़ी भूमिका उनके अंदर नहीं थी। ये महज एक प्रवक्ता के रूप में पार्टी के अंदर कार्यरत है। तो जाहिर सी बात है कि कोई पार्टी के प्रवक्ता से संपर्क क्यों करेगा, जब लोकेर पॉलिसी खुद मंत्री बना रहे हैं, खुद जो है अरविंद केजरीवाल उस पूरे मामले को
डील कर रहे हैं, तो आखिर अतीसी या सौरभ बता जैसे लोगों से आखिर कोई व्यापारी क्यों डील करना चाहेगा? जाहिर सी बात है कि जब वो मंत्री के पास जाएगा, मंत्री से जब पॉलिसी बनवाएगा, तो जाकर के ये पूरा कुछ जो है वो डील जो है वो संभव हो पाएगा। क्योंकि दरअसल पूरे लिकर पॉलिसी को लाने में सौरभ भारद्वाज की भूमिका रही है, लेकिन अतीसी मरलेना जो है उस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी, और उनका नाम इसमें आना कहीं ना कहीं ये मामला एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे भी कारण बताया जा रहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम की दावेदारी में सबसे आगे चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर में, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए इन दोनों को जो है जिक्र कर दिया होगा, ताकि ये दोनों कम से कम सीएम के रेस से हट सकें। लेकिन आज जो बैठक हुई सुनीता केजरीवाल के आवास पर, उसमें यही तय हुआ सभी पार्टी विधायकों के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के सीएम बने रहेंगे पार्टी की तरफ से, और वही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तौर पे जो है वो रहेंगे, यानी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। लेकिन क्या अब संजय सिंह के आने के बाद से ये स्थिति एज इट इज ही रहेगी, वैसे ही रहेगी, या फिर संजय सिंह के आने के बाद से इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन जो है होगी, वो फिलहाल अभी देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।